इस वक्त मेरे साथ भोजपुरी फिल्मों के सबसे बड़े सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी हैं। खेसारी जी, भोर भोर में आज आप एक ट्वीट कर दिए प्रेमानंद महाराज बाबा, पर। सबसे सबसे पहले कि इस वक्तव्य में सबसे पहले आपको प्रणाम और पहले आशीर्वाद दीजिए आप। अरे आप हमारे भाई हैं महाराज। हाँ, तो पूछिए बाबा। जी, तो आप भोर भोर में एक ट्वीट लिखे कि भोरे भोरे ज्ञान है लेकिन फिर भी ठीक है। प्रेमानंद महाराज के पास लोग जाकर अपना इमेज मेकिंग कर रहे हैं। वो बहुत सारा पाप करते हैं, फिर उन्हें लगता है कि वो पाप धोने की मशीन है प्रेमानंद महाराज। अब इसमें दो तरह की धारणाएं हो गई। एक वर्ग ये समझ रहा है कि आपने उन लोगों पर निशाना साधा है जो प्रेमानंद जी के पास जाते हैं, डीपी लगाते हैं और जीवन में पाप करते रहते हैं। उनके आचरण को नहीं सीखते, बस वहां फोटो खिंचवा लेते हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने प्रेमानंद जी पर कटाक्ष किया। तो क्या नहीं 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 सच्चाई क्या बाबा? बाबा, प्रेमानंद जी पे मैं कटाक्ष कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि ये प्रेमानंद जी के ऊपर कुछ था। मैं खुद ही उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए ये शब्द लिखा कि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं ना कि लोग जाकर सिर्फ वहां पे अपने पोस्टर चिपकाते हैं और उनके साथ अपना फोटो शेयर करना, ये करना, वो करना। और मैं इसीलिए लिखा कि पाप धोने की मशीन नहीं है, उनसे सीखने का आपको सीखना चाहिए। उनका त्याग, जैसे राम का त्याग। हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते, बस सिर्फ पाना चाहते हैं, लेकिन बिना छोड़े कुछ मिलता नहीं है। राम को भी अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाने में घर छोड़ना पड़ा, राज्य छोड़ना पड़ा, उसके लिए जंगल जाना पड़ा। तो मेरे कहने का मतलब कि आप पाप करो और जाकर वहां पे बैठ जाओ और बाबा का दो शब्द और उनका प्रवचन सुन लेने से आपका पाप कटने वाला नहीं है। आप उनके विचारधारा को, उनके त्याग को अपनाइए, तो मुझे लगता है कि वहां जाने की आपको जरूरत नहीं है। और अक्सर बाबा ये भी कहते हैं कि भाई, मैं एक जरिया हो सकता हूं, आपको समझा सकता हूं, बट करना तो आपको ही है, क्योंकि तरना आपको है तो करना तो आपको ही पड़ेगा। भाई, मेरे भक्ति से आपको कोई फायदा थोड़ी होने वाला है। आपके अंदर भाव लाना पड़ेगा। हमारे मन में अगर श्रद्धा होती है तभी हम पत्थर में भी भगवान ढूंढ लेते हैं। तो श्रद्धा पहले हमें दिल में पालना पड़ेगा। आपके प्रति मेरे दिल में श्रद्धा होगी तभी मैं आपके लिए अच्छे शब्द, दो शब्द बोल सकता हूं या मैं अपना भाव प्रकट कर सकता हूं। तो भाव से भजन होता है और भाव से ही भोजन होता है। तो जब तक अंदर भाव नहीं होगा, हो सकता है कि मैं क्या बोला कि वो एक जरिया हो सकते हैं, बट भाव तो आपको अंदर ही पालना अब पड़ेगा। जनता के मन में सवाल ये आएगा कि किसको आप वहां जाते देखे जिसको देखकर आपका मन फूट गया कि यार दुनिया पाप करके आते इमेज मेकिंग करने। क्योंकि अभी नहीं नहीं, बहुत शिल्पा सारे शेट्टी लोग के हैं। अभी शिल्पा शेट्टी के पति गए थे, वो कहे कि महाराज हम आपको अपना किडनी दान कर जाते हैं। अच्छा, बड़ी चर्चा हुई, लोग कह रहे हैं कि खेसारी जी का दिल यही भर गया था। मेरा किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं था। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ चीजें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कि जाकर और कहते हैं कि बाबा ये है, बाबा वो है। तो भाई, किए तो आप ही हो ना। आपके जीवन में जो भी कुछ घटा है उसका कर्म आप ही का है। तो कर्म प्रधान विश्व कर रखा। आपको कैसे लगता है कि नहीं, मैं बहुत सारा बुराई करके और मैं बाबा के पास जाकर तर जाऊंगा? क्योंकि मैंने एक शब्द गाया था बाबा का, के तेरे तेरे प्रेम में पागल प्रेमानंद, तेरा प्रेम बड़ा तुझसे भगवन। तो प्रेम ऐसी चीज है कि आप अगर जहां प्रेम करते हो ना, वहीं से आपको कुछ मिलता है। जहां इन्वेस्ट करते हो वहीं से आपको फायदा मिलता है। तो आप अपने जीवन को इन्वेस्ट कहां कर रहे हो? कि भगवान की भक्ति में इन्वेस्ट कर रहे हो, या किसी बिजनेस में कर रहे हो, या आप किसी को मारने में इन्वेस्ट कर रहे हो? तो आपकी ऊर्जा का ही तो खेल है, आपके इन्वेस्ट का ही तो खेल है कि जहां आप अपना इन्वेस्ट करोगे वहीं से दो पैसे आपको आएंगे या वहीं से आपको फल भी मिलेंगे। लोग कहते हैं ना कि पेड़ लगाओ बबूर का, तो आम कहां से मिलेगा? तो वो आपका, आपके ऊपर है कि आप पेड़ लगाए क्या हो। अब पेड़ लगाए बबूर के और आपको लगता है कि नहीं फल आम का दे दे, तो संभव नहीं है। तो सबसे पहले हमें अंदर भाव प्रकट करना पड़ेगा। प्रेमानंद के पास जाकर अपना पोस्टर लेना कि मैं प्रेमानंद का भक्त हूं, उससे साबित कुछ नहीं होता बाबा। अंदर साबित करिए। खेसारी जी, जैसे मैं बीते 3 साल से देख रहा हूँ, चाहे विराट कोहली, अनुष्का हो या फिर राज कुंद्रा हो, जितने हीरो हीरोइन, गायक, कलाकार, इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया, ये सब महाराज जी के पास जाते हैं। इनकी एक क्लिप आती है और सब यही दिखाते हैं कि हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं, हम बाबा के सच्चे भक्त हैं। लोग व्हाट्सएप पे अपनी डीपी लगा के रखते हैं। आपको लग रहा है कि ये बाबा के नाम पर, उनकी अच्छाई के नाम पर मार्केटिंग का जरिया है, इमेज मेकिंग का जरिया है? बिल्कुल। बाबा में श्रद्धा लोगों की है। लेकिन अच्छा शुभंकर भैया, आप ही बताइए कि बाबा के पास जाने के बाद तो पोस्टर इनका आ जाता है, राइट?
लेकिन बाबा के पास आने के बाद उसके बाद उनके अच्छाई का पोस्टर क्यों नहीं आता है कि मैंने बाबा के पास जाने से मेरे जीवन में ये बदलाव आ गई, मेरे जीवन में ऐसा हो गया, मैंने बाबा के बताए हुए रास्ते पे चला। बाबा शब्द आपको बदल सकता है, बट आपके अंदर बदलाव नहीं होना तो दुनिया का कोई ऐसा शब्द नहीं बना है जो आपको बदल दे। ठीक बात। बदलाव आपकी खुद के अंदर अगर होगी तो मुझे लगता है ना कि दुनिया में आपको शब्द की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सीखने के लिए रामचरितमानस से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, गीता से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन चाहे वो कृष्ण हो या राम हो, उन्होंने कभी अपने राजपाट में रह के कुछ बदलाव नहीं किया। वो जब घर को छोड़े तो दुनिया ने उनको अपनाया ठीक बात है। और अपने अब विचारधारा जनता जो है खेसारी जी वो अलग तरीके से सोचती है। सर मैं आपको जानता हूं, आप मेरे मित्र हैं, तो मैं आपकी भावना समझ रहा हूं, लेकिन जनता में कुछ लोगों ने एक सवाल उठा दिया कि अभी हाल फिलहाल में अखिलेश यादव जी जो थे उन्होंने अनिरुद्धाचार्य को थोड़ा डांट दिया था, खेसारी जी अखिलेश जी से मिले, अब उन्होंने प्रेमानंद जी पर टिप्पणी कर दी। आप इसको थोड़ा जस्टिफाई करें। नहीं, प्रेमानंद जी पे मैंने प्रेमानंद जी पे मेरी क्षमता ही नहीं है बाबा कि मैं प्रेमानंद जी पे कोई टिप्पणी करूं। प्रेमानंद जी के पास जाकर जो पोस्टर अपना चिपका रहे हैं, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं उनका और मैं उनको बहुत प्यार करता हूं। उनके विचारधारा को मैं हमेशा सुनता हूं। सुबह सुबह सबसे पहले प्रेमानंद जी को ही सुनता हूं कि उन्होंने आज मेरे जीवन में बदलाव के लिए क्या शब्द बोला है, मैं उस पर अमन करने की कोशिश करता हूं। मेरे कहने का मतलब आप जाइए, बस पोस्टर चिपकाने का मतलब ये नहीं कि आप अपने जीवन में कुछ वहां बोल कर आकर और मीडियाबाजी कर दिए कि मेरे अंदर ये भाव है। भाई ये भाव आपका वहां जाने के बाद ही क्यों उत्पन्न होता है? ये पहले भी तो उत्पन्न हो सकता है कि नहीं। मेरे जीवन में प्रेमानंद जी से मैंने ये सीखा है, उसके बाद अब बदलाव तो दुनिया को बताओ कि अब बदले क्या। सिर्फ वहां जाके दो शब्दों से बदल देना है चीजों को कि मैं ये बदल दिया, मैं वो बदल दिया, अब मैं ये करूंगा, लेकिन उसके बाद आपके कारनामे तो कहीं आते नहीं है। सिर्फ जाकर आपको पता है कि प्रेमानंद जी से मेरा नाम जुड़ेगा तो मुझे लोगों की सिंपैथी मिलेगी, क्योंकि लोगों का प्यार प्रेमानंद जी से है, लोगों का सम्मान संबंध और लोगों के हृदय में बसते हैं प्रेमानंद जी। तो ये उनके लिए, उनके जरिए मेरे लिए भी भाई कुछ प्यार। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो सेलिब्रिटी बार बार जा रहे हैं वो समझ गए हैं कि इससे सिंपैथी प्यार मिल जाएगा जनता को जो प्रेमानंद जी से जुड़ा हुआ, इसीलिए वो रिपीट कर रहे हैं। हाँ, वो रिपीट चल रही है और सब यही कर रहे हैं। आप वहां से कुछ सीख नहीं रहे हो। मेरे कहने का मतलब आप सीखो ना। तुलसीदास जी को सीखना था, उनके अंदर भाव था, तो अपने बीवी के कहने पे निकल पड़े और उन्होंने रामचरितमानस लिख दी। तो एक रास्ता आपको मिला है, उसके बाद तो बीवी के पास नहीं गए। जहां से रास्ता मिला उसके बाद वो बीवी के पास नहीं गए, फिर भगवान के हो गए। उसके बाद भगवान के लिए ही उन्होंने सोचा। उस ज्ञान से तो सीखने के लिए ना कोई तीर्थ स्थल नहीं बना है। मन में अगर आपके भाव है, आपके मन में किसी के प्रति श्रद्धा है, अच्छाई आपको करना है, तो आपको कोई रोका नहीं है और आपको कोई रोक नहीं सकता। आप करिए, लेकिन वहां जाकर आप पोस्टर चिपकाइए कि नहीं मेरे अंदर भाव है, तो ये बताने की जरूरत आपको वहीं पड़ी रही है। आप ये तो कहीं भी बता सकते हो, बताने की जगह कहीं है नहीं फिक्स। आप अपने सोशल साइट पे भी बता सकते हैं। ठीक। खेसारी जी आजकल बाबा लोग जो है वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में बड़ा मैसेज करने लगे। आपका नेटवर्क एक बार आ जाए। आजकल बाबा लोग जो है वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में बड़ा करने लगे कि लिव इन जो है वो खराब है, लड़की इतना बॉयफ्रेंड बनाती है, 90% लड़कियां ऐसी होती हैं। क्योंकि आप यूथ आइकन भी हो, आपको यूपी बिहार या देश में लड़का लोग फॉलो भी करता है। आप कैसे देखते हो जो सारे बाबा लोग आजकल केवल लड़का लड़की में बात करने लगे? देखिए, मेरे कहने का मतलब कि अब जो कर रहा है उनको तो मैं सुनता ही नहीं, जो नहीं करता है मैं उन्हीं को सुनता ही, इसलिए ज्यादा उस विषय पे बात नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मुझे कुछ लोग पसंद हैं, वैसे प्रेमानंद जी को मैं हर दिन सुनता हूं और जो अच्छी बातें आती है, कोई जरूरी नहीं कि प्रेमानंद जी, जो बेहतर बोलता है मैं आपको भी बहुत सुनता हूं, क्योंकि आपके शब्दों से मुझे बहुत कुछ मिलता है। आप जो भी शब्द कहते हैं उसकी एक बात होती है, इसीलिए आपकी बात होती है पूरी दुनिया में। तो आपके शब्दों में जब तक बात नहीं होगी आपकी बात नहीं होगी, और जिसके शब्दों में बात नहीं होती है ना उस पर बात करने का कोई बात है ही नहीं। तो जो भी बेहतर बोलता है मैं उसको सबको सुनता हूं, और मेरे विचारधारा में जो भी लोग मुझे पसंद। सुनते हैं हाँ, अनिरुद्धाचार्य जी को सुनते हैं आप? आजकल बहुत वायरल है बाबा। अखिलेश जी से मिले थे, अखिलेश जी एक सवाल पूछ दिए थे। हाँ,
वहां पे तो मटन चिकन का ही ज्यादा बात चलता है कि आप मटन कितना खाते हो, अंडा कितना खाते हो। वही बाबा ना। हाँ, वो जिनके वीडियो बहुत वायरल होते हैं। अरे जो आपने अंगूठिया केस है देखिए। उनका, अंगूठिया केस है हाँ हाँ बाबा। हाँ 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 हाँ, वही वाले बात। हाँ हाँ, कभी कभी उनका रील वायरल होता है, कभी कभी तो वो देख लेता हूं मैं। बट मैं प्रेमानंद जी को बहुत दिल से सुनता हूं, क्योंकि वो भक्त भक्त और भगवान से कभी हट के कोई बात ही नहीं करते। हम्म, वो राधा का प्रेम की बात करेंगे, आपके बदलने की बात करेंगे कि प्रेम का मतलब आज देखिए ना कि ये त्यागी तो है ना, माँ है ना बाप है ना दुनिया है, उनकी दुनिया राधा रानी है, उनका दुनिया भाव है, उनकी दुनिया लोगों को अच्छे रास्ते पे ले जाना है। तो आपका विषय क्या है, आप जिस विषय पे काम करोगे आप उसी में सक्सेसफुल होंगे। हमारा बिजनेस गायकी है और हम बात कर रहे हैं हम कहीं दूसरे विषय पे जाके, तो मुझे लगता है कि मैं दोनों को जस्टिस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा भाव गायकी की तरफ है या मेरा एक्टिंग की तरफ है और मैं दूसरे विषय पे जाकर बात करूं तो मुझे लगता है कि मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी वो। इसीलिए मैं वो सब चीजों पे बात नहीं करता। मैं अभी जहां हूं, प्रेमानंद जी पर जो गाना लिखा था आपने, एक बार 4 लाइन सुना दीजिए ताकि दर्शक जो है उसका लुत्फ उठा ले। मैं उन्हीं के लाइन को सुनाता हूं कि तेरे प्रेम में पागल प्रेमानंद, तेरे प्रेम में पागल प्रेमानंद, तेरा प्रेम बड़ा तुझसे भगवन, तेरा प्रेम बड़ा तुझसे भगवन। तो वही प्रेम है कि प्रेम भगवान से भी बड़ा होता है, क्योंकि उनका प्रेम ना उनसे भी बड़ा है, इसीलिए उनकी कद और पद को दुनिया पूछती है कि वो जिसे प्यार करते हैं उसके लिए वो कुछ भी कर जाते हैं। तो मैं इसीलिए वो गाया था। और मैं कहने का कि ये पोस्टर चिपकाने वाली बात है ना, वो ना करे लोग, वो मुझे थोड़ा सा लगा, इसलिए मैंने वो ट्वीट किया था। नहीं ठीक है, कोई तो सामने आया जिसने ये बात कही। आप वो हमारे कहावत कहते हैं ना, 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। आप 100 पाप करके प्रेमानंद जी के नाम पे छिपा नहीं सकते। अगर आपको आचरण करना है तो आपका भाव ये था कि उनके बातों का अनुसरण कीजिए, हाँ हाँ, छपा और वो आप कहीं भी कर सकते हैं। हाँ, ठीक बात। ओके बाबा, ओके, थैंक यू।